कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये सोच रही हूँ भी मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं ना पूरा वर्ल्ड घूमे। सबका सेमिनार में बच्चों को बताया नासा के बारे में और इस ट्रिप के बारे में। फिर उसके बाद जब एप्लीकेशंस आई तो हमने शॉर्टलिस्ट किया उन बच्चों को, बच्चों के एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जाने। देखिए नासा मुझे लगता है कि ये सिर्फ कोई एक फन ट्रिप नहीं है, ये एक एजुकेशनल ट्रिप भी है। I'm over the moon because it is a very big opportunity to visit NASA. कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता ही ये नहीं था कि हमें ये चांस मिलेगा, क्योंकि बहुत एक्सप्लेन इन वर्ड्स हाउ मच हैप्पी एंड एक्साइटेड आई एम फॉर दिस ट्रिप। I'm very happy and excited. जो उनको अच्छा लगे मैं वो लाने की कोशिश करूँगा वहाँ से। खुशी हो रही है कि हमारा यूएसए का वीज़ा लग चुका है। कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमारा वीज़ा लग जाएगा, तो बहुत अच्छा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि बच्चा जो है अब यूएसए जाएगा, नासा में जाएगा? लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सर मेरे पेरेंट्स मेरे से भी ज़्यादा खुश हैं। वो मेरे को भेजने के लिए पहले से ही बहुत एक्साइटेड थे। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है कुछ। ओके, कल्चर शुरू करेंगे सर। वाह, वेरी गुड। कोरोना का टाइम है, ध्यान रखना, मास्क लगा के रखा करो। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, कैथल बेकिंग टीवी से। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, ऐसी ही लंबी और बड़ी उड़ान भरने जा रहे हैं हमारे कैथल जिले के द माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 13 वो बच्चे जिन्होंने अपना नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए में अपने एक एजुकेशनल टूर के लिए वहां पर सिलेक्ट करवाया है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के प्रिंसिपल कम डायरेक्टर अतुल शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनकी मेहनत और लगन ने इन 13 जिले के बच्चों को उन सपनों को साकार करने में सहायता दी है कि जिस नासा का नाम हम केवल अखबारों में या टीवियों में अक्सर देखते थे कि किस तरह से रॉकेट प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। आज हमारे कैथल जिले के वो 13 खुशनसीब बच्चे यूएस से जाकर खुद अपनी आंखों से वहां के वैज्ञानिक प्रयोगों को देखेंगे, वैज्ञानिकों से मिलेंगे और साथ में डिज्नीलैंड व अन्य जगहों की सैर भी करेंगे। स्वागत है अतुल जी आपका। नमस्कार सर। जी सर, किस तरह से आपने ये कारनामा कर दिखाया और क्या आपको इसमें दिक्कतें पेश आई? सर देखिए, मुझे लगता नहीं कोई बड़ा कारनामा है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें सिर्फ कोई मेरा रोल नहीं, बच्चों का भाग्य भी बहुत काम करता है। और कहीं ना कहीं एक जो दिशा देनी थी, जो इसकी शुरुआत थी, वो हमें 2020 में ही हमने कर दी थी। लॉकडाउन लगने से पहले हमने बच्चों के जो एप्लीकेशन थे इसके लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, वैसे हमारे बच्चों का जो इंटरव्यू है सर वो अप्रैल में होना था 2020 में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो नहीं हो पाया। और उस समय में इन बच्चों ने तैयारी अपनी जारी रखी। बच्चे जो भी नासा के बारे में रिसर्च कर सकते थे अपने घर बैठकर ऑनलाइन माध्यम से, बच्चों ने वो सब पॉसिबिलिटीज़ की हैं पूरी। और मैं भी बीइंग अ प्रिंसिपल जो इन बच्चों के लिए कर सकता था, कुछ सेशंस हम लोगों ने करवाए, बच्चों के लिए सेमिनार करवाया, फिर थोड़ा इनको मोटिवेट किया, इनको बताया कि वहाँ इनको किस तरह का एक्सपोजर मिलने वाला है। बाद में इनके पेरेंट्स से बात की, क्योंकि देखिए बच्चों को आउट ऑफ इंडिया लेकर जाना बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और जब पेरेंट्स को भी पता लगा कि स्कूल कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहा है तो उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया और उन्होंने भी कहा कि हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। रिजल्ट आप सब लोगों के सामने। जी सर, कितने बच्चों ने अप्लाई किया था और क्या क्राइटेरिया था, क्या कोई कंपटीशन था, किस बेस पर इन्हें सिलेक्ट किया गया? सर जो बेसिस रहे हैं सिलेक्शन के, सबसे पहले हमने एप्लीकेशंस ली, सबका सेमिनार में बच्चों को बताया नासा के बारे में और इस ट्रिप के बारे में। फिर उसके बाद जब एप्लीकेशंस आई तो हमने शॉर्टलिस्ट किया उन बच्चों को, बच्चों के एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जाने। देखिए नासा मुझे लगता है कि ये सिर्फ कोई एक फन ट्रिप नहीं है, ये एक एजुकेशनल ट्रिप भी है, जिसमें बच्चों को साइंस के प्रति उनकी रुचि होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चे का साइंस को लेकर कुछ भी बच्चे के मन में कोई जिज्ञासा है तो मुझे लगता है कि नासा इज़ अ राइट प्लेस फॉर दिस एक्सपोजर। पहले हमने वो देखा कि बच्चों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया, फिर उनके पेरेंट्स को हमने पूरे प्रोग्राम के बारे में समझाया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो सब समझाई। जब जो पेरेंट उसको एग्री करता चला गया तो हमने 17 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया। आउट ऑफ 17 स्टूडेंट्स 13 बच्चे थे जो इस इंटरव्यू में अपीयर हो पाए, 4 बच्चे वो एब्सेंट रहे,
किसी ना किसी पारिवारिक वजह से वो बच्चे हमारे साथ दिल्ली एम्बेसी में इंटरव्यू पर नहीं गए, लेकिन मेरे साथ 13 बच्चे थे और सब बच्चों ने बड़ा कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दिया और उसमें से थ्रू हो गए। ये आप सबके सामने बच्चे खड़े हैं सर। तो बच्चों के साथ और कौन स्टाफ जाएगा, कोई अभिभावक भी जाएगा या नहीं, और कितने दिन का ये पूरा एजुकेशनल टूर या जो भी आप बता रहे हैं कितने दिन का रहेगा? सर ये 10 दिन का ट्रिप है। इसमें सर 2 दिन हमारे ट्रैवलिंग के हैं और 8 दिन का वहाँ रहेगा हमारा स्टे। और बीइंग मेंटोर और ग्रुप लीडर मैं ही जा रहा हूँ बच्चों के साथ। मुझे लगता है कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। नो डाउट सारा स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जहाँ बच्चों की सेफ्टी की बात आती है, मुझे लगता है कि उसमें जो रोल मैं प्ले कर सकता हूँ वो शायद मुझे लगता कोई और कर सकता है। इस वजह से मैंने खुद अपना नाम नॉमिनेट किया और मैं खुद बच्चों के साथ एज मेंटोर बनकर जा रहा हूँ। और इसमें कोई भी पेरेंट्स नहीं जा रहे क्योंकि एक एजुकेशनल ट्रिप है, दिस इज़ नॉट अ फैमिली ट्रिप। जी, कुल कितना खर्चा जो है इस ट्रिप में प्रत्येक बच्चे का आएगा और क्या क्या उसमें इंक्लूड है, और उसे कौन पे कर रहा है? क्या स्कूल स्पॉन्सर कर रहा है क्या कुछ हिस्सा, या सारा पेरेंट्स ही उसको पे करेंगे? सर इसमें जो बच्चों का है, पेरेंट्स का है, वो 2.5 लाख रुपीज़ का है जो पूरा खर्चा होने वाला है। और ये सारा का सारा जो स्पॉन्सरशिप है वो पेरेंट्स की तरफ से ही है। स्कूल ने एक इनिशिएटिव लिया, स्कूल ने एक एसोसिएशन किया एक ग्रुप के साथ, और उस ग्रुप के माध्यम से स्कूल अब बच्चों को नासा लेके जा रहा है। जी, अब आपकी इस जो अनूठी पहल है उससे और स्कूलों को भी और स्कूली बच्चों को भी ये सोचने का मौका मिलेगा कि हम भी नासा जा सकते हैं। तो क्या संदेश आप और स्कूल वालों को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हर जिले का बच्चा जो है वो अग्रणी जो अपनी क्वालिफिकेशन ग्रहण करे और एक बड़े से बड़ा नाम कमाए हमारे समाज में, तो क्या संदेश आप और दूसरे स्कूलों को और स्कूली बच्चों को देंगे? मैं सिर्फ यही संदेश दूंगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एंड इवन अ चाइल्ड फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, वी ऑल हैव राइट टू फ्लाई हाई, वी ऑल हैव राइट टू ड्रीम बिग, एंड एनीथिंग व्हाट अ माइंड कंसीव्स दैट कैन बी अचीव्ड। हमारे माइंड ने जो कंसीव किया वो हमने अचीव कर लिया, और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो आप सब भी ट्राई कीजिए, क्योंकि इस चीज़ को एक हवा बना देते हैं बहुत सारे लोग। बाहर जाना है, यूएसए के लिए वीज़ा नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि यदि आप एक ईमानदारी के साथ, सभी ट्रू इन्फॉर्मेशंस के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ आप अप्लाई करें, कुछ भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना हो, तो डेफिनेटली आपका लक भी काम करता है और आपके बच्चों को अच्छे से अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो मैंने तो यही सीखा है और हमारे बच्चों ने इसको कर भी दिखाया। ठीक है, तो आइए एक बात करते हैं उनमें से किन्हीं बच्चों से जो बच्चे जा रहे हैं नासा के एजुकेशनल टूर पर, और उनसे जानेंगे कि कैसे उनके मन में उत्साह है और क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आने वाले टूर के बारे में। So here with us is Mr. Adamya from class 9th of the Milestone Senior Secondary School, who has got a chance to visit NASA Space Center of the United States of America. Let's talk to him and learn how he's feeling right now. So welcome Adamya. Thank you, sir. So how are you feeling right now? I can't explain in words how much happy and excited I am for this trip. So what's the role of your school principal and parents in sending you to the NASA? See, I'll thank my parents as well as my principal for giving me this opportunity and supporting me at every step of my life. And this was my dream destination, and my parents and principal helped me and supported me in fulfilling it. So have you prepared any kind of list that which scientists you are going to meet and what questions you are asked to them? No sir, till now nothing is there, but I'm very excited and I'm preparing according to it. Okay. Yeah, what's your name? My name is Prabjot Kaur. So how are you feeling right now? Nowadays, I'm over the moon because it is a very big opportunity to visit NASA, and even all the people of the world want to visit NASA because it is a very big organization related to science and technology. So being a girl and from a small town, so-called Cathal is a small town. Yes. So what were the struggle of your from the parents' side, that how you convince your parents that I want to go to the NASA and USA out of your country? Actually, I belong to Sikh family, and my parents are always give support to me in each and every field. And when I asked from my parents that my school is planned to USA, and they didn't make any take any advice from someone else. They said that you can go, and whatever you need, you tell us. So from your childhood also there was a dream of yours that you have to visit the NASA center. Actually, when during the school days, I faced a lot of problems related to science, and I have asked so many questions to science teacher, but I didn't get satisfaction. But it is an opportunity to ask a lot of questions from the astronauts and scientists. Even I get an opportunity to take a lunch with the astronauts. Okay, best of luck. Thank you.
में हमारे साथ ईशांत बच्चे मौजूद है जिन्हें नासा स्पेस सेंटर में जाने का मौका मिला है। ईशांत, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता ही ये नहीं था कि हमें ये चांस मिलेगा, क्योंकि बहुत कम चांसेस थे कि हमारा वीज़ा लग जाएगा। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ इस बारे में, और बचपन से ही मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रही है साइंस के लिए कि जैसे कैसे वो एस्ट्रोनॉट अर्थ पे ट्रेंड होके स्पेस के अंदर रहते हैं, सरवाइव करते हैं। और मूवीज़ के अंदर भी हमने देखा है कि हाउ दे आर ट्रेंड इन नासा, लाइक कैसे वो ज़ीरो ग्रेविटी पे यहाँ पे ट्रेंड होते हैं और फिर स्पेस में रहते हैं, हाउ दे ईट एंड हाउ दे सरवाइव। तो ऐसा प्रोग्राम भी है क्या नासा का इस समय कि कोई स्पेस शटल लॉन्च होने वाला हो या कोई स्पेस शटल बन रहा हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, जिसमें आपको देखने का मौका मिलेगा कि इस तरह से स्पेस शटल बनते हैं या प्रक्षेपण होते हैं सैटेलाइट के, कुछ इस तरह का है क्या प्रोग्राम? जी हाँ, जैसे नासा है तो उसके अंदर दो पार्ट्स हैं। एक के अंदर वो रिसर्चेस करते हैं और एक जैसे विजिटर्स के लिए है जहाँ पे वो वर्चुअली और फिजिकली वे से वो दिखाते हैं कि कैसे स्पेस शटल होता है। और जैसे एक रॉकेट गार्डन भी है नासा के अंदर जहाँ पे हम जाने वाले हैं, देख के आने वाले हैं। तो उसके अंदर ये इसीलिए कि कैसे हमारे जैसे बच्चे वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे स्पेस शटल होता है। और मूवीज़ भी वहाँ पे दिखाई जाएंगी हमें नासा में, जैसे आईमैक्स मूवी है तो उसके माध्यम से वो हमें दिखाएंगे कि कैसे हम स्पेस शटल करते हैं और वो सारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ऑल द बेस्ट। क्या नाम है बच्चे आपका? Shagun. कैसा लग रहा है, नासा जा रहे हैं आप? I'm feeling very happy and excited. तो वहाँ पर कोई ऐसी लिस्ट तैयार की है क्या, इन साइंटिस्ट से मिलना है, उस जगह को देखना है या इस सेलिब्रिटी से मिलना है? No, till now, nothing I So you have should planned. prepare that, na? Yeah. Within 2-3 days, I will be. Okay. So in which date, on which date you are planning to go there? After board exam. Actually, I am in 12th class. Okay. So you are just appearing in the board exams of class 12. Yes. So you had your exam today of physics, I think. Yes. Yeah. So how was it? Fine. Okay. Okay. All the best. मेरा नाम वीरेन है। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है मुझे। अच्छा, क्या लाओगे कैथल के और बच्चों के लिए वहाँ से? जो उनको अच्छा लगे मैं वो लाने की कोशिश करूंगा वहाँ से। चलो, ऑल द बेस्ट। हाँ सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है कि हमारा यूएसए का वीज़ा लग चुका है। कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमारा वीज़ा लग जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। क्यों नहीं एक्सपेक्ट किया था? एजुकेशनल टूर के लिए तो शायद स्टूडेंट्स को मिलता है वीज़ा। क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद कहीं हमारी उम्मीद ही छूट okay, चुकी थी okay, कि okay. हमारा वीज़ा लगेगा, इसलिए हमने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि हमारा वीज़ा बेस्ट ऑफ लगेगा। लक। जी, क्या नाम है आपका? अरमान सिंह। कैसा लग रहा है अरमान? अनएक्सपेक्टिंग हैप्पीनेस। अच्छा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि बच्चा जो है अब यूएसए जाएगा, नासा में जाएगा? वो बहुत खुश हुए थे एक्चुअली, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था अभी मेरा भी वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था। चलो, विश करते हैं अच्छे से पढ़ना आप और आगे नासा में ही जाके जॉब करना और हमारा भी नाम रोशन करना। जी, क्या नाम है आपका? यश। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सर मेरे पेरेंट्स मेरे से भी ज़्यादा खुश हैं। वो मेरे को भेजने के लिए पहले से ही बहुत एक्साइटेड थे। तो हमें नहीं पता था कि भाई एकदम से ऐसे हमारा वीज़ा लग जाएगा। ऐसे अमेरिका किसी को वीज़ा देता नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स अमेरिका के वीज़ा को देखकर बहुत ही खुश हुए हैं। चलो, वेरी गुड, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप पीआर बने जल्दी अमेरिका Thank you, के sir, परमानेंट रेजिडेंट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विदित है। जी, कैसा लग रहा है विदित? मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है कुछ। तो अब जैसे हो रहा है तो अब क्या प्लान है, वहाँ जाके क्या करोगे? मैं फ़िलहाल तो स्कूल के साथ ही जाऊंगा, स्कूल के साथ वापसी आ जाऊंगा। बट मेरा जो मेन एम है वो मेरा डॉक्टर का है। तो मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन भी हो चुका है। तो मस्ती भी करोगे वहाँ? हमने सुना डिज्नीलैंड भी जाओगे। हाँ जी, वहाँ बिल्कुल करेंगे, चलो, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रीतपाल। कैसा लग रहा है प्रीतपाल? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब वहाँ जाके अब क्या करोगे? इंडिया का नाम कैसे रोशन करोगे आप कि हम कैथल से हैं? क्या मतलब ऐसा क्या करके दिखाओगे? कल्चर शो करेंगे सर। वाह, वेरी गुड। कोरोना का टाइम है, ध्यान रखना, मास्क लगा के रखना साथ। इस समय हमारे साथ द माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की निदेशक मिसिस सुलोचना मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनका प्रयास जो है वो रंग लाया और अब आगे उनका क्या प्लान है। जी, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये सोच रही हूँ भी मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं ना, पूरा वर्ल्ड घूमे, न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब जो आजकल देश विदेश की एजुकेशन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, मतलब जो भी है हमारे बच्चों को पता लगे। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ है और मैं सोचती हूँ बड़े आराम से जाए, आराम से आए, और मेरी शुभकामनाएं बार बार बच्चों के साथ ही। तो ये थी खास पेशकश कैथल बेकिंग टीवी की, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से द माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वो 13 बच्चे, जिसमें कुछ 9th क्लास के और कुछ 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, उन्हें मौका मिला है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका में जाने का और एक एजुकेशनल टूर को देखने का। आशा करते हैं कि इन सभी बच्चों का जो टूर है वो काफ़ी सफल रहे और सुखद रहे और वहाँ से बच्चे कुछ सीख कर आएँ और आकर हमारे देश का नाम भी रोशन करें। ये थी खास पेशकश मैं कैथल बेकिंग टीवी से डॉक्टर विनय गुप्ता अपने सहयोगी कैमरामैन सुरेंद्र भाल के साथ।